हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चल। तो भाई आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम आज स्टार्ट हो चुके हैं और आज पहला दिन था और आपने सारी चीज़ें देख ही ली होंगी, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। कहीं एग्जाम कैंसिल हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं एग्जाम डिले हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें एसएससी सीजीएल में जो है आपके एग्जाम में दिक्कतें आई हैं। लेकिन उससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें बात करूँगा। अभी जो रिव्यू चल रहे हैं उस पर आपका क्या मेरा मतलब कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से सुननी है। आप अगर किसी भी टीचर के ऐसे मतलब कि आंख बंद करके भरोसा करते हो तो आपको अभी ये वीडियो लीव कर देनी है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप में थोड़ी बहुत मैच्योरिटी होगी और अगर आप मतलब कि एक अपनी सोच रखते होगे अलग से, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि भाई क्या क्या चल रही हैं और आपको अभी क्या पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या पूछ रहा है वो सब बताना एकदम बैन था। फिर भी अभी कुछ टीचरों ने मतलब कि अब इतना ज़्यादा उनको मतलब आदत हो गई डिटेन होने की कि उनको अब ये परवाह नहीं है कि हम वापस डिटेन होंगे। पता है हमारे इतने सारे मतलब कि जो बच्चे हैं उन्होंने ऐसे रख रखे हैं कि मतलब पढ़ाने के हिसाब से नहीं, हमारी एक इमेज बनाने के लिए बच्चे रख रखे हैं। मतलब कि बच्चों को भी मैं एक बात बस पूछना चाहूँगा आपसे कि मतलब जब तैयारी करने आए थे तो आप ये सोच के आए थे कि हम किसी के अंधभक्त बनेंगे, हम किसी के चेले बनेंगे? क्या बनोगे भाई? आप पढ़ने आए हो अपनी एक मतलब कि एक तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, या फिर आप ये सब करने आए हो? भाई एक बात समझ नहीं आ रही है। जब वहाँ पर एसएससी ने एक नोटिस निकाल दिया कि आपका कोई भी रिव्यू या कुछ भी आपका मतलब कि नहीं कर सकते हो, बैन हो जाओगे, इतने सारे चार्जेस 1 करोड़, ये सब इतनी सारी बड़ी एक नोटिस निकाला है पूरा। उसके बाद भी आप मतलब कि एक तो टीचरों में तो है ही नहीं बुद्धि, ठीक है, जो वहाँ पहुँचे हैं सेंटरों पे और ले रहे हैं रिव्यू, उनमें तो चलो ठीक है भाई, उनको अपना अब पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वहाँ पर भी क्या हुआ है। अपने बच्चे पकड़ेंगे और अब फिर वो बच्चे बोलेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से आ गया। फिर वहाँ से बच्चे जो रिव्यू देखेंगे और फिर वो मेंस का उनसे बैच खरीदेंगे कि भाई आपका तो हो ही जाएगा, 110 115 कट ऑफ बता देंगे। फिर वो बोलेंगे कि हमें तो भाई हमें 110-15 कट ऑफ जाएगी और फिर आप जो उनको बैच ले लोगे मेंस का और कट ऑफ जाएगी 130-40, फिर आपके पैसे भी गए। तो मतलब कि एक पूरा बिजनेस बना दिया इन लोगों ने कि मतलब अब डिटेन इतनी बार डिटेन हो गया ना, तो मतलब कि एकदम उन्होंने सोच लिया कि भाई ठीक है डिटेन वापस हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वापस से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है। अगर आप किसी भी चैनल पे रिव्यू दे रहे हो, किसी टेलीग्राम पे आप ये सीरीज डिस्कस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, मैं बात आपको बताऊंगा एक चीज़ लास्ट में, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि मैं रिव्यू देने नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूंगा ऐसी चीज़ जो आप आए, अगर आपकी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और एकदम लीगली तरीके से कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं इन चीज़ों पर बात करना चाह रहा था भाई। इतने सारे टीचर जो हैं आपके जो पहुँचे हैं रिव्यू, मतलब कि कोई अपने टेलीग्राम पे चीज़ें शेयर कर रहा है, कोई वहाँ यूट्यूब पे जाके सेंटर पे पहुँच गए। पता है भाई अब रिव्यू वो करवा नहीं सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा नहीं सकते हैं, वहाँ से ऑडियंस आएगी नहीं, तो चलो भैया हम सेंटर पे पहुँच जाते हैं, बच्चों की सिंपैथी ले लेंगे कि भाई हमारे टीचर आगे देखो हमारे लिए, हमारा मोटिवेशन अप करने के लिए, और 36 रील डाल देते हैं। फिर भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब कि अब बच्चों को एकदम ऐसे मतलब कि एक ग्रेजुएट वाला भाई देखो, चलो सिलेक्शन पोस्ट में तो 10th 12th के बच्चे थे, लेकिन इसमें तो सीजीएल के बच्चे हैं, लेकिन मेरे को मतलब कि ग्रेजुएट बच्चे हैं, ठीक है। तो उनको भी अगर इतना मतलब कि बुद्धि नहीं है कि हमें हमारे साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, वहाँ बैठ के रिव्यू दे रहे हो आप, आपके ऊपर अगर एक भी केस अगर एसएससी ने कर दिया ना, तो आप भाई बैठे रह जाओगे। और मैं बता रहा था आपको, अंकित भाटी सर ने अभी एक वीडियो डाली थी, अगर आप जानते होगे, आपके अंकित भाटी सर जो रोजगार विद अंकित चैनल पे जो उनके ऑनर हैं, उन्होंने कल परसों एक वीडियो डाली थी जिसमें कि बोला था एक बच्चे को नोटिस आया है कि उसको डिबार्ड कर दिया गया है और उसके लिए आपको अब खुद मतलब कि उसको बच्चे को खुद रीज़न देना पड़ेगा कि मतलब कि डिबार्ड इस बेसिस पे करा है कि वो इधर उधर बात कर रहा था। अब बात करने का क्या भाई, वो क्या पता इन्विजिलेटर को बुला रहा हो या फिर अगल बगल में बात कर रहा हो, अब उसको खुद प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो वो 7 साल के लिए डिबार्ड हो जाएगा या उसको फिर मतलब कि वो जो भी जुर्माना होगा, जो भी चीज़ें हैं उसको अब भरनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ कौन सा टीचर उसके साथ जाएगा, कौन सा टीचर उसको मतलब कि इसका सॉल्यूशन कौन निकलवाएगा? अब वो चीज़ें उसको खुद करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें उसके ऊपर आएंगी, ठीक है। उसके पेरेंट्स पे ही अब सारी चीज़ें उसको हैंडल करनी पड़ेगी, उनके पेरेंट्स को आना पड़ेगा। अभी क्या है, पेरेंट्स को तो पता नहीं है कि बच्चा बताइए हमारा कहाँ किस कोचिंग में बैठा है, क्या कर रहा है, मतलब कि किसका अंधभक्त बन के पीछे 36 मतलब टीचरों के पीछे लाइन लगा के जा रहे हैं, उनका स्वैग चल रहा है, फिर रील बन रही है, उस पर सॉन्ग लगा रहे हैं, ये वो। थोड़ा सुधर जाओ भाई, टीचर के नाम मतलब खराब मत करो, ठीक है। तो मैं अब चीज़ मतलब मैं अब इस चीज़ पे आता हूँ कि भाई आज के एग्ज़ाम के ऊपर रिव्यू बिल्कुल बैन है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई, जिसने भी, ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी है, 1 सितंबर को मैंने कुछ शिफ्ट्स डाली थी और मैंने सीधे सीधे बोल दिया था ये प्रीवियस ईयर की शिफ्ट्स हैं, इनको कर लो बस।
और आज उनको अगर फ़ायदा नहीं हुआ ना भाई, मतलब कि सॉरी, आज उनको जाके उनसे पूछ लेना कि उनका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे अब भी वो शिफ्ट डली है, अब भी जाके आप अगर वो कर लेते हो तो आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। और मैंने उसमें सीधा सीधा ये बोला था कि आप इन शिफ्ट्स को करो, अभी ये भूल जाओ, क्योंकि मैंने फेज 13 का जो एग्जाम दिया था वापस से, उसमें मैंने देखा था भाई नहीं पूछ रहा एसएससी, इररेलेवेंट चीज़ आगे अपने लाइन पे आ गया, चीज़ें सुधार हो गई हैं। मैं अभी उन पर भी आऊँगा जो एसएससी की तरफ से आपकी दिक्कतें हुई है कि कहीं से एग्जाम कैंसिल हुआ है, उसके लिए भी अभी आऊँगा मैं, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें पर जब हरकतें चल रही थी टेलीग्राम पे, इतना मतलब कि ज़्यादा हुआ मचा रखा है, तो उस चीज़ पे आऊँगा, ठीक है। आपकी आंखें खोलूँगा थोड़ी सी अभी। उसके बाद मैंने फिर जो है शिफ्ट जो दी थी उसमें से भाई बच्चों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैंने टॉप हार्ड शिफ्ट प्रीवियस ईयर की दी थी उसमें, ठीक है। उससे जो बच्चों को, अब आपने देख लिया, अब सीजल में बहुत बच्चों को बहुत टीचर करवा रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस करवा रहे थे, ये सब मतलब सारे फालतू फालतू चीज़ें करवा रहे थे। मैंने बोला था उस टाइम पे भी कि हाँ ये सारी चीज़ें करो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी प्रीवियस ईयर ही होनी चाहिए। 70% 80% अब भी प्रीवियस ईयर ही आएगा, अगर बाहर से कुछ आ भी जाएगा तो 20-30% आएगा, लेकिन नहीं भाई आपको सारी चीज़ें, मतलब कि अब छोटा कोई चैनल होता है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 1 मिलियन 2 मिलियन शॉर्ट से वायरल कर करके, शॉर्ट्स वायरल करके अपनी पीआर टीम से जब 2-3 मिलियन और 6 चैनल बना लेते तो उनको डर ही नहीं है। अब एक चैनल पर रिव्यू डाल भी देंगे तो बंद भी हो जाएगा, तो हमें पता है कि 5 चैनल हमने मतलब बैकअप के लिए रख रखे हैं, तो हम उन पर अपने मतलब स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई वढ़ाई करनी, ठीक है, मतलब पढ़ाना जो भी है। पैसा तो हम पे है ही, बच्चों से मन में बहुत मतलब कि लालच दे दे के कि भाई हम थार देंगे वो देंगे, उससे कोर्स बेच बेच के वो पैसे कर ही लिए अपने। तो उन चीज़ों को मैं अब आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर भाई आपको अब भी ये लग रहा है कि हमारे ऊपर केस नहीं होगा या कुछ भी, हम टेलीग्राम पे ही कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, अगर आपके कहीं से भी आपने भाई देख लिया ना, मतलब एसएससी कहीं से भी आपके बारे में कुछ पता चल गया, आप कहीं वीडियो में इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप क्यों भाई, आपको क्या मिल रहा है उससे इंटरव्यू देके, आप अपना लॉस कर रहे हो। सबसे बड़ा आपकी वीडियो यूट्यूब पर जा रही है, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि बहुत बड़ी एक ऑडियंस होती है, ठीक है, और वहाँ से एसएससी तक वो वीडियो पहुँचने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप डिबार्ड हो कुछ भी हो, अगर आपको बात समझ आ रही है तो आप ठीक है भाई, आपको ये चीज़ें फिर आप उससे एग्री भी करोगे। अगर आपको नहीं लग रहा है कि भाई मैं किसी टीचर को डिफेम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो वो फिर आपकी मेंटेलिटी है। आप एक ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट बच्चे हो, फिर भी आपको इतनी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो फिर वो भाई भाई आपको, आप फिर राम भरोसे हो, ठीक है। अब मैं चीज़ कुछ भाई रीशेड्यूल, कुछ बच्चों का पेपर रीशेड्यूल हुआ है, तो उससे आपको क्या मतलब है। अगर आपका आगे की शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने तैयारी करो ना, जरूरी नहीं है कि उनका अगर रीशेड्यूल हुआ है तो आपका भी होगा। अगर आपका एग्जाम फेयर तरीके से हो जाता है और आपको यही देखते रहो कि भाई आगे इसका रीशेड्यूल हो गया, इससे डिमोटिवेट हो गया, ये हो गया वो हो गया, भाई आपका थोड़ी ना हुआ है। आप अपने पे ध्यान दो, जब आपका रीशेड्यूल होगा उसके बाद आप अपने पे आना। अभी तो आपको बस इतना देखना है कि हमें आगे के दिनों में क्या करना है, कि हमारे आगे की शिफ्ट में एग्जाम है और हम अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाएँ। लेकिन नहीं, हमको तो भाई उसे भी न्याय दिलाना है, इसे भी दिलाना है। भाई जिसके साथ गलत हुआ है उसका आगे एग्जाम हो जाएगा, या फिर जो भी है अपनी वो जैसे करना होगा कर लेगा, ठीक है। आप अभी इतना सोचो कि हमारा एग्जाम है, ठीक है, हमें देना है, और हमारे आगे की शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही है भाई, इसमें भी कुछ अगर नेगेटिव लग रहा है तो ठीक है। आप भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पे आपको अभी मतलब कि इतना कर लो बस कि आपने जो पहले पढ़ा था उसको भी रिवीजन कर लोगे तो भी भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। मत पढ़ो इस चक्कर में कि भाई हम इनको इंटरव्यू मतलब वो दे देंगे, यहाँ क्वेश्चन भेज देते हैं, यहाँ टीचर को भेज देते हैं। भाई जैसे आपके, अब मैं बता देता हूँ कि भाई आप मतलब बता के देता हूँ, आपको पता ही है कौन कौन से चैनल पे रिव्यू हो रहे हैं, या फिर एग्जाम सेंटर पे सिंपैथी लेके मतलब रील 10-12 रील डली गई हैं, आई गई होंगी आपके पास, ऑब्वियस सी बात है। तो उन चीज़ों पे मत जाना, उनको किसी को भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा टीचर आ जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ बताने के, एक क्वेश्चन भी बताने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आप बताते हो तो उसका बहुत बड़ा आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो उसके ऊपर आपको अभी से सोचने की जरूरत है कि हमें टीचर, ठीक है भाई, टीचर की रिस्पेक्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन सही टाइम पे सही चीज़ अपने बारे में भी सोचो, क्योंकि अभी आपके पास इतना वो नहीं है कि आप इतना एफोर्ड नहीं करते हो कि आप ये सारी चीज़ें जो जुर्माना है एफोर्ड कर पाओगे, ठीक है। मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाह रहा था। और इसके बाद जो है जितनी भी आगे शिफ्ट में एग्जाम होगा उसमें भी बहुत सारी शिफ्ट में ऐसा होगा कि कहीं पे सर्वर डाउन होगा, कुछ होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा होगा। हो सकता है आपका एग्जाम फेयर हो, लेकिन आपने अगर इन चीज़ों से अपने माइंड में एक नेगेटिविटी बना ली तो फिर आप उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप बस इतना सोच के जाओ एग्जाम देने कि नहीं भाई मेरा एग्जाम बिल्कुल फेयर तरीके से होगा, मेरे कोई इशू नहीं आएगा, मेरा सर्वर बहुत अच्छे से चलेगा। वो आगे की बात है, जो होगा वो प्रेजेंट में आप रहो, प्रेजेंट की चीज़ें देखो, अपना फ्यूचर की सोचो ना, भी प्रेजेंट मतलब पास्ट की सोचो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था। अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं इसके बाद भी, अगर कुछ कमेंट में अपनी वही चीज़ें बोलने की भाई आप उनको वो ये करते हैं हमारे लिए, वो टीचर ये हैं वो हैं,
तो भाई आप मेरे चैनल पे से जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। बाकी अगर आप एक जेन्युइन इंसान हो, चीज़ें समझ रहे होगे, तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओगे, मुझे पता है लाइक करोगे और कमेंट भी करके जाओगे, क्योंकि आप बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, तो ये ज़्यादातर बच्चे समझते होंगे। सिलेक्शन पोस्ट में तो भीड़ थी, 10th वाली भी थी, 12th वाली भी थी, वो बच्चे थे, ठीक है, तो वो उनको मैनिपुलेट वो कर सकते हैं, लेकिन सीजीएल के बच्चों को इतनी जल्दी मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। वहाँ पर भी अगर वो हो सकता है कि भाई जो एग्जाम को जाके इंटरव्यू टीचर ले रहे हैं और वो बच्चे वही क्यों आ रहे हैं जो भाई उनसे पढ़े हैं, ऐसा कैसा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हो आपसे पढ़ा है। अब वो बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं और वहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि सर आपने जब भी क्लास ली थी उसी से आया। अरे भाई पता है हमें आपको मेंस के बैच बेचने हैं, आपको मतलब कि अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, बट ये तरीका सही नहीं है आपकी किसी बच्चे को इलीगल कुछ काम करवाओ, ठीक है। पहले तो वैसे ही आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट में चीज़ें कर दी हैं, ठीक है, तो उससे अब वो वहाँ जाना जरूरी नहीं है। तो लीगली एक पुलिस जो आपके पुलिस का हो या फिर नोटिस हो, उसके खिलाफ जाके काम करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई नेपाल में जो चीज़ें हो रही हैं उसके तरीके से हम अपने यहाँ पर भी गवर्नमेंट के साथ करें, तो भाई एक बात बता देता हूँ कि आप बहुत गलत सोच रहे हो इन चीज़ों पे। ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत गलत आ रही हैं और इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत हो। नेपाल नहीं, वो ये नेपाल नहीं है, ये इंडिया है, ठीक है। तो अपने देश को नुकसान करके अगर आप कुछ कर मतलब अपना फ़ायदा देखोगे तो फिर आप देशद्रोही कहलाए जाओगे, टेररिस्ट करते हैं काम, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, उस चीज़ पे नहीं जाना है कि भाई नेपाल में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। हमें अपने बारे में सोचना है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की इस मतलब इस एसएससी एग्जाम में भी एसएससी की तरफ से दिक्कतें हुई हैं, तो उसका आप ट्रीटमेंट अच्छे से करा जा सकता है, कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है, जो अभिनय शर्मा सर कर रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। उनको किसी टीचर का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पता है भाई आपके सारे टीचर तो उनके खिलाफ कर ही दिए थे। एक मतलब कि एक स्टेट मतलब कि आपको पता ही है कि ग्रुप पे अब वो सारी चीज़ें आपको पता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है जाने का। तो अगर अभिनय शर्मा सर कर रहे हैं, कोर्ट के जरिए से आपको चीज़ें दिलवा रहे हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई उनको सपोर्ट करो, उनकी चीज़ें जो है वो मेरे को सही लगती हैं। और मैं ही नहीं, आपके अगर थोड़ी भी मेंटेलिटी आपकी अगर मतलब कि स्टेबिलिटी सही है, तो आप थोड़ी सी भी आप सोचने समझने की शक्ति रखते हो, तो आपको समझ आएगी कि हम कोर्ट के ही द्वारा चीज़ें कर सकते हैं। लाठी खा के कुछ नहीं होगा, ठीक है। लाठी खाने का शौक है तो भाई जाओ और 2-4 लाठी खाओ, अगले दिन आप खुद भी बोलोगे भाई मैं नहीं जाऊंगा, अगली बार आदित्य रंजन सर बुलाएं चाहे कोई सर बुलाएं, हम नहीं जाएंगे भाई किसी प्रोटेस्ट में, क्योंकि अभी तक आपने कोई लाठी नहीं खाई होगी। और सबसे मेन बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो घर में बैठे हुए हैं जो कमेंट करते हैं वो ही हैं जो इतना बोलते हैं कि भाई क्यों वहाँ पर क्यों भाग गए, टीचर क्यों भाग गए। तुम वहाँ पर होते तो पता पड़ती कि कौन कहाँ था, कौन कहाँ भागे था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको अब भी ये है कि हम क्या पढ़ें, तो मैंने जो शिफ्ट बताई थी और ये मैंने नोटिस से पहले शिफ्ट बता रही थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, मेरे टेलीग्राम में पहले से डली हुई थी, ठीक है। तो उन शिफ्ट्स को आप जाके कर लो जितनी हो सकती हैं, तो उसके ही बेसिस पे आपके पेपर बन रहा है, तो उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो में अगर किसी को भी मेरी बात से ऐसा लगा हो कि मैं मतलब किसी का भी कोई फीलिंग हर्ट हुई हो, तो उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। ये मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा बस ये इंटेंशन है कि आपको बस अपने एग्जाम पे फोकस करना है। किसका एग्जाम बिगड़ा या किसका एग्जाम आगे बिगड़ेगा उससे कोई मतलब मत रखो, अपने एग्जाम पे फोकस रखो। अगर आपका एग्जाम सही तरीके से फेयर तरीके से होता है और आप ये बोल दो वहाँ पर जाके कि नहीं हमारा तो यार दिमाग वो था कि हम इतने सारी नेगेटिविटी थी तो हम इसलिए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कोई नहीं सुनेगा, ना आपकी कोई टीचर हेल्प कर पाएगा, ना आपका कोई कोड हेल्प कर पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि भाई थोड़ा सा टीचरों को साइड में रख दो, हो भाई बाद में बन जाना, उनके अंत वक्त बनना हो, जो बनना हो बनते रहना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अभी के टाइम पे अपने बारे में सोचो और अपनी चीज़ें जो क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें रिवीजन करनी चाहिए, उस पर ध्यान दो। उसके बाद भी भाई अगर आप कोई चीज़ समझ में यहाँ पर एग्री नहीं करते हो, तो भाई ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को ऐसे सब्सक्राइबर या ऐसे व्यूअर्स चाहिए भी नहीं जो ऐसे थोड़ी भी अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं रखती है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और इतना मैंने समझाना था आपको समझा दिया, आपको समझ आता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर आपको एक मैसेज मिल जाएगा पिन हुआ, उसमें सारी शिफ्ट्स मिल जाएंगी लाइन वाइज, और वहाँ से आपको बस प्रैक्टिस करनी है और आपको जो है रिजल्ट आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।